गांव वैसे सपोर्ट सब करा, लेकिन पति के डर से सामने नहीं कोई आता। डर क्यों आपके पति का? पति यो करे जो मेरे साथ बात करें या कोई आ जाएंगे तो उनसे बात करना या उनसे बोलना व्यवहार में, वो उनसे बंद कर दे अपना। तो खाना खर्चा कहाँ से कर रहे हो फिर आप? खाना खर्चा तो महादेव की कृपा है, रिश्तेदार हैं, हम 5 बहनें हैं, भाई हैं, बस में करते हैं मेरा पूरा खर्चा। वो ये पति का कोई सपोर्ट नहीं है। तो जो दूसरी पत्नी है ये वो आपकी जानकार थी या कोई और बाहर से? वो पहाड़ की है। अच्छा, हाँ, उसने कुछ मेरे साथ ऐसा गलत भी करा। कैसे क्या कुछ बताने का बस शायद क्या बताऊं, मतलब मारना पीटना कुछ भी। मतलब दोनों मिलके पति भी और वो पत्नी भी? हाँ, मतलब पति बाहर चला गया, सलाह सबकी थी परिवार की, मतलब परिवार में देवर भी है, ननंद भी है और सबकी। नहीं, एक तो ऐसा हो अकेली पत्नी आपके ऊपर मतलब कुछ हाथापाई कर रही हो, एक सारे मिलके कर रहे हो। लेकिन उस टाइम वो अकेली ही थी, तो पति चले गए। आप कमजोर थे क्या उससे? आप मेरा फोन फोड़े थी। वो जीवन अच्छा था जब आप गृहस्थी में थे या ये जीवन? ये जीवन अच्छा है, ये जीवन बहुत अच्छा। मैं अपने पति का भी शुक्रिया अदा करूं और उसका पत्नी का भी करूं। मतलब उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, अगर मैं ऐसा ना करते तो आज मैं महादेव के साथ नहीं हो सकूं थी। मैं कहूं भगवान उनकी ज़िंदगी में भी खुशियां दे, दिल से कहूं। मेरा यो भगवान से मतलब एक यो नहीं है कि मैं वैसे ही कह रही इसके सामने की कोई नहीं, लेकिन दिल से है कि उन्हें भी खुशियां दे जैसी खुशियां मुझे मिली। मेरे बच्चे नहीं हैं, मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली। तो जैसा कि मेरा भाव बना, चलो तुम अपना खुश रहो, उनका बच्चा है तो भाई। नहीं मतलब वो आपके घर पे रहती है वो दूसरी पत्नी? हाँ, हम घर पे ही रहते हैं। आपके साथ ही? ना, अब मैं अलग रह रही, पहले कुछ दिन हम साथ रहे। या उसमें मैं सोच रखा मंदिर बनाऊंगी, शिव पंचायत मंदिर का मतलब यह है कि शिव पंचायत, ये तो शिव परिवार होते हैं हर गांव में जो मंदिर हैं। हाँ। शिव पंचायत मंदिर एक ऐसा होता है कि जो जिले में कहीं कहीं है, किसी किसी जिले में बनता है। उसमें हर महादेव कथा में आया, संपूर्ण हुआ, बड़ा अच्छा शानदार रहा, एनर्जेटिक, सभी के अंदर जोश भर गया। जिसकी बैटरी लो थी ना, महादेव के विचारों ने सबके अंदर जोश भर दिया, सभी चार्ज है। 7 दिन कथा चलेगी। अगर कोई 7 दिन इस कथा को सुनता है तो ऐसी मान्यता है कि उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मनोकामनाएं कैसी भी हो, क्योंकि बहुत सारी मनोकामनाएं ऐसी भी होती है कि हमें तो सिर्फ चाहिए तो महादेव, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो आपकी भी कोई मनोकामना होगी तो आप भी कमेंट करना। बाकी जो यहाँ पर खड़े हुए इनसे बातें करेंगे कि आखिरकार उनकी मनोकामना क्या थी, क्या उन्होंने आज मांगा है, कैसे उनको यहाँ पे लगा है। नमस्कार जी। हर हर महादेव। क्या नाम? हर हर महादेव। वंदना नाम है मेरा। अच्छा, वंदना। हाँ। भगवान की वंदना, हम वंदना करते हैं भगवान से। अच्छा ये बताओ जी, कैसा लगा यहाँ पे, और कहाँ से आए हो आप? मैं जिला मुजफ्फरनगर के पास बुढ़ाना पड़ता है, वहाँ नीमखेड़ी गाँव है। नीमखेड़ी? हाँ। बुढ़ाना? हाँ। तो अच्छा, कौन कौन आए हो आप लोग? हम यहाँ पर, एक मेरी मौसस है, मतलब पति की मौसी हैं, एक उनकी जानने वाली हैं, हम बहुत लोग हैं। अच्छा, मंदिर में जाते हो आप लोग विधि वाला गाने? हाँ, डेली। मैं तो घर में ही लगाती हूँ, अब मैं मंदिर बना रही खुद ही, शिव पंचायत मंदिर का। अपना ही मंदिर बनवा रहे हो खुद? हाँ। अरे क्या बात है। मेरे बच्चे नहीं हैं, मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली। अरे तो जैसा कि मेरा भाव बना, चलो तुम अपना खुश रहो, उनका बच्चा है भाई। नहीं मतलब वो आपके घर पे रहती है वो दूसरी पत्नी? हाँ, हम घर पे ही रहते हैं। आपके साथ ही? ना, अब मैं अलग रह रही, पहले कुछ दिन हम साथ रहे। तो अब मुझे पुराना सा मकान दिया गया था एक, तो मैंने उसमें पिछली 29 मई का भूमि पूजन करवा दिया शिव पंचायत मंदिर तो का। दूसरी शादी क्यों की आपके पति ने? बच्चों के लिए। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई उनकी? बस देखो, अपनी अपनी सोच होती है। तो किसने मना नहीं किया परिवार में, घर परिवार में? परिवार सब चाहता था एक, बस मैंने भी चलो उनकी मर्जी है तो कोई नहीं। फिर उनका व्यवहार अच्छा नहीं रहा, फिर मैंने अपना मकान अलग कर दो। मैं अपना एक पुराना सा मकान दे रखा, मैंने वो सब 29 मई का पिछली में भूमि पूजन करवा दिया, उसमें शिव पंचायत मंदिर का। अच्छा, साथ कौन दे रहा है आपका मंदिर बनवाने में? गांव साथ दे रहा है आपको? गांव वैसे सपोर्ट सब करा, लेकिन पति के डर से सामने नहीं कोई आता। डर क्यों आपके पति का? पति यो करे जो मेरे साथ बात करें या कोई आ जाएंगे तो उनसे बात करना या उनसे बोलना व्यवहार में, वो उनसे बंद कर दे अपना। तो खाना खर्चा कहाँ से कर रहे हो फिर आप? खाना खर्चा तो महादेव की कृपा है, रिश्तेदार हैं, हम 5 बहनें हैं, भाई हैं, बस में करते हैं मेरा पूरा खर्चा। वो ये पति का कोई सपोर्ट नहीं है। तो अब ये बताओ, जैसे आप भी उनके जीवन साथी रहे, हाँ। तो जो दूसरी शादी की कितने साल के बाद की शादी के? आप जैसे वो आपकी शादी मेरी शादी से 14 साल बाद।
अच्छा, हुई उनकी 2 से मतलब साल। संतान प्राप्ति के लिए एक किसी दूसरे का दिल दुखा दो, जी दुखा दो। कोई बात नहीं, लेकिन मैंने तो महादेव का सहारा ले लिया ना। अब इतनी शांति वहाँ, हर कोई गांव में भी किसी को कोई परेशानी होती है मेरे पास आ जाती है। कल भी एक लड़ाई होती, कह रही मैं तो यहीं आकर रहूँगी, मगर देखो मेरे पास कोई ना हो, लेकिन महादेव के पास सोच कर कोई आ जाओ। मेरा कोई नहीं है यहाँ, महादेव का सब कुछ। मैंने तो अपना सब कुछ महादेव को सौंप दिया। अब क्या बच्चे आपके दो जो आपके पति थे उसके पास? उनके पास एक लड़का है, लड़का कितने साल का होगा? 13 साल का है वो अच्छा, लड़का। वो आता है आपके पास? ना उसे भी ध्यान देते, पहले तो चोरी चोर भी आ जाता था। अच्छा, आपको ममता तो आती होगी इसकी? हाँ खैर आती है, लेकिन अब तो मैं महादेव का सहारा है। भगवान अब उसकी जिंदगी लगाओ। यो है हाँ, अपनी प्रॉपर्टी का वारिस है। पति ने मतलब अपने बाप से कह के सारी प्रॉपर्टी बच्चे के नाम करवा दी। अब कभी से कानूनी उससे अधिकार देना पड़ जा। इतना डर गए मतलब आपसे उस बात को? डरना क्या, मैं कहती हूँ ना। जो मंदिर आप बनवा रहे हो वो हाँ। जमीन किसकी है फिर? बस जमीन तो पंचायत ने मुझे दी थी, ठीक है। मतलब पंचायत ने साइन कर रखे का। कितने गज होगी, जो कितने गज जगह है वो? वो तो ऐसी होगी 7 मतलब 8 बीघा से कम होगी आधी गज इतनी। का? हाँ तो पूरे मंदिर मतलब पूरा मंदिर का? पूरा सौंप दिया, सब मंदिर को सौंप दिया। उसमें मैं सोच रखा मंदिर बनाऊंगी शिव पंचायत मंदिर का। मतलब ये है कि शिव पंचायत, ये तो शिव परिवार होते हैं हर गांव में जो मंदिर हैं। शिव पंचायत मंदिर एक ऐसा होता है कि जो जिले में कहीं कहीं है, किसी किसी जिले में बनता है। उसमें क्या खास बात है? जो शिव पंचायत उसमें क्या होता है? उसमें 5 देवताओं की तस्वीर होती हैं। उसमें बोलते हैं उसे शिव पंचायत। जैसे पहले गणेश जी की, फिर विष्णु भगवान, बीच में महादेव, फिर आवेगी दुर्गा माँ, फिर सूर्य भगवान। तो इसमें अगर किसी को कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, तो शिव पंचायत को सौंप दो अपनी। जो समाज या दुनिया नहीं कर सकती वो शिव पंचायत में उसका निर्णय हो। तो आपने अपना पूरा जीवन मतलब भगवान को समर्पित कर दिया? हाँ बिल्कुल, मेरा हर जीवन, हर कदम। मेरी ये भी 7वीं 8वीं है पता। कथा भी। तो अब मंदिर कौन देख रहा है पीछे जब आप यहाँ पे जाते हो तो? वहाँ के भगत हैं जो जल चढ़ा रहे, सब देखना भालना उनका है। दीक्षा वगैरह हो रही है आपकी? हाँ दीक्षा होगी थी गुरु मेरी। मंत्र मतलब यहीं से लिया था? कहाँ से लिया था? महाराज जी मैंने से? हाँ पहले मैंने दूसरे गुरुजी, लेकिन मैंने जब गुरु मंत्र लिया मैंने गुरुजी को बता दिया था। हाँ। फिर इन्होंने बताया कि ये मंत्र बोलना आपको। श्योर से आपके 2000। पति आप कोई कांटेक्ट रहा नहीं? आते भी नहीं आप? कोई नहीं, कोई नहीं मंदिर में तो आते होंगे कभी? ना, कोई नहीं आता। उस परिवार से कोई नहीं आता। तो दूसरी पत्नी है ये, वो आपकी जानकार थी या कोई और बाहर से? वो पहाड़ की है। अच्छा, हाँ उसने कुछ मेरे साथ ऐसा गलत भी करा। कैसे क्या कुछ बताने का बस है? शायद क्या बताऊँ, मतलब मारना पीटना कुछ भी। मतलब दोनों मिलके, पति भी और वो पत्नी भी? हाँ मतलब पति बाहर चला गया, सलाह सबकी थी परिवार की। मतलब परिवार में देवर भी है, ननंद भी हैं और सबकी। नहीं, एक तो ऐसा हो अकेली पत्नी आपके ऊपर मतलब कुछ हाथापाई कर रही हो, एक सारे मिलके कर रहे हो। लेकिन उस टाइम वो अकेली थी, तो पति चले गए। आप कमजोर थे क्या उससे? आप मेरा फ़ोन फोड़े थी। एक बार उन्होंने मिलकर तो मेरे साथ करा, तो उसमें मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी। वो फिर मैंने सबको दिखा दी। तो फिर जब उसने दोबारा करा अकेली ने, तो उसने अब फ़ोन ही फोड़ूंगी। तो इस फ़ोन के फोड़ने के चक्कर में मेरे कुंडल भी निकाल लिए। मतलब मेरा जो वैसी थी चीज़ अलमारी में से, वो भी उसने जेवरात भी निकाल ले। लेकिन कोई नहीं, सब मैंने महादेव को छोड़ के अब मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। एक बात बताऊँ जी आपको मैं, देखो अगर संसार की आप बात ना करो, साइड में रखो ना, तो बड़ी कृपा है आपके ऊपर। मैं भगवान ने आपको ये दिखा दिया कि सच्चाई में भगवान होते हैं, सिर्फ इंसानों को कुछ। इतनी वहाँ पे इतनी शांति है, मंदिर में बहुत शांति है। हाँ। अब कोई कहना नहीं सुनना नहीं, जहाँ जाओ इतनी आज़ादी से चली आती हूँ। अब 3-4 दिन से बैग लगा हुआ था, कथा का सुना, अपना कथा में जा रही। अब यहाँ से कथा होगी, शुक्रताल हो रही गुरुजी के बेटे की। तो अब यहाँ से 23 में जाऊँगी। अच्छा, 23 में, 24 में फिर शुक्रताल जाऊँगी। एक बठिंडा भी तो होगी अभी, कथा कब है? भटिंडा का पता नहीं चला। सुनने में बता रहे थे ऐसे कि बठिंडा में भी कथा होगी। हाँ अगर होगी तो भटिंडा भी जाऊंगी। लेकिन अब फिर मुझे 29 मई का जो पहले पूजन हुआ था ना, उसमें मैं भंडारा दे रही अच्छा, महादेव के नाम का। पूरा जीवन महादेव के लिए जीना है, ऐसा कुछ काम? हाँ अब की बार तो मैंने कह दिया, अनाउंसमेंट करके भंडारा होगा गांव में पूरा। अच्छा गांव की पूरे महिलाएं भी अच्छी होंगी जी आपके पास? तो महिला भी आवे हैं मंदिर में, जेंट्स भी आवे हैं, सब आवे हैं गाँव के, सब आवा है। सब आवे हैं। सुबह 9-10 बजे तक भीड़ लगती रहे। अच्छा, पहले ये बताओ आप, वो जीवन अच्छा था जब आप गृहस्थी में थे, या ये जीवन? ये जीवन अच्छा है, ये जीवन बहुत अच्छा। मैं अपने पति का भी शुक्रिया अदा करूं
और उसका पत्नी का भी करूँ। मतलब उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, अगर मैं ऐसा ना करते तो आज मैं महादेव के साथ नहीं हो सकूँ थी। मैं कहूँ भगवान उनकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ दे, दिल से कहूँ। मेरा यो भगवान से मतलब एक यो नहीं है कि मैं वैसे ही कह रही इसके सामने कि कोई नहीं, लेकिन दिल से है कि उन्हें भी खुशियाँ दे जैसी खुशियाँ मुझे मिली। कितना साल हो गया आपने घर छोड़े हुए अब तीसरा साल चल गया। तीसरा साल। हाँ, तो उसके बाद आप कभी घर आप भी नहीं गए थे घर? ना उधर चली जाऊँ, मेरा सामान वगैरह है तो कभी कुछ सामान की ज़रूरत हो तो मैं चली जाऊँ। सामान सही रखा है वहाँ आपका? बस कुछ नहीं पता, मैं इतना करती ही नहीं, सामान का यूज करो कुछ ही करो। मुझे अगर आप सामान मोह नहीं है मुझे। जब पहले झगड़े की बात आपने बताई, अगर आप सामान लेने के लिए जाओ आप तो कुछ बोलते नहीं होंगे आपसे? हाँ, बोल जा वो थोड़ी सी, इन्हों कह दे क्यों आई क्या करे, वो बोल जा, लेकिन पति नहीं कुछ करता। हाँ, ये तो बोलते हैं ना कि जो पति पे तुम इतना अभिमान कर रही हो वो पति मेरे भी तो हैं। बस मैंने जब पति ने सारे कहीं कुछ उसने बहुत वो कर दिया, कहीं तलाक ले रहा, कहीं कुछ कर रहा, बस इसलिए मगर तुम खुश रहो। मेरा यही है कि पति ने अच्छा करा मेरे लिए, आज मैं महादेव के साथ खड़ी, महादेव मेरे साथ खड़े। क्या बात है, बिल्कुल। देखो भैया आप अच्छा, इतना अच्छा मैं अपने दिल की खुशियाँ जाहिर नहीं कर सकती कि महादेव के साथ है, मुझे कितनी खुशियाँ मिल रही, कदम कदम पे महादेव का साथ है, बस इतना। हाँ, इतनी कृपा है। चलो देखो भाई, अपने मन का है सब पूरी करे मेरा महादेव। मैं तो ये बोलता हूँ कि जो किसी को जीवन साथी अगर पानी ग्रहण करे ना तो मरते दम तक के लिए पानी ग्रहण होता है। अब संतान होना या नहीं होना वो आपके भाग्य में, आपकी किस्मत में है। अब ऐसा नहीं कि आपने शादी की और पत्नी को 10, 12 साल, 14 साल के बाद उसको छोड़ दिया, ऐसा क्यों? क्या मिलता है इस चीज़ से? अरे भगवान सब देख रहे हैं। यहाँ पर अगर आप सोचते हो कि न्याय यहीं पर न्याय होता है, यहीं पर मिलता है इंसाफ। हाँ, समझ जाओ, पक्का मिलता है जी। पक्का मिलता है, होता है। अभी मुझे उधर से भी दिखाई देता है कुछ ऐसे काम हो रहे जो नहीं होने चाहिए। इतनी छोटी उम्र में बच्चा, उसने दवाई खा ली, बताओ। किसका बच्चा? वो जो बेटा है हमारा बच गया, ठीक है अभी? लेकिन ठीक है, मैंने भी बहुत दुआ करी, भगवान इसकी ज़िंदगी लगा, इसी के लिए मैंने अपना जीवन पूरा दांव पे लगा दिया। परमात्मा मेरे महादेव इसकी ज़िंदगी लगा, बस ये तो भगवान जाने, कोई मानो या ना मानो, लेकिन मेरा उससे आज भी हो है, भगवान उसकी ज़िंदगी लगा। यही होती है जी भक्ति, ये चीज़ सिखाती है। भक्ति आपको ये सिखाएगी अगर खुद आप परेशान हो लेकिन आपके होते हुए कोई दूसरा परेशान ना हो आपसे। हाँ। तो आप लोग जो कमेंट करना, वीडियो को देख रहा है ना, आप खुद बताना, ये जो मंदिर बनवा रहे हैं तो उसके लिए आप लोग योगदान करें अपनी तरफ से। हम योगदान पैसे का नहीं बोल रहे आपको, योगदान इस चीज़ का कि आप इस साहस की सराहना कीजिए। गांव कौन सा बताया जी आपको? नीम खेड़ी, फतेहपुर खेड़ी, कागजों में फतेहपुर खेड़ी है लेकिन नीम खेड़ी बोलते हैं मुजफ्फरनगर में। हाँ, नीम खेड़ी। अगर कोई चाहे तो मंदिर देखने जा सकता है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि जो इनके साथ हुआ उसको आप कैसे देखते हो। बाकी हम तो ये मानते हैं कि इनके ऊपर कृपा है महादेव जी की, जो इनको ये जना दिया कि हाँ ये संसार झूठा है, सत्य है तो सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा का नाम, महादेव का नाम, राधा रानी का नाम। तो आप लोग कमेंट करके बताना। हर हर महादेव जरूर लिखना। सभी को नमस्कार। हर हर महादेव।